हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। और हमें कथन दिया है, रेखाओं वर्गमूल 3x माइनस वाई माइनस 4 वर्गमूल 3k बराबर 0। दूसरी रेखा दी है वर्गमूल 3 kx प्लस के वाई माइनस 4 वर्गमूल 3 बराबर 0 के प्रतिशत बिंदु का बिंदुपथ के विभिन्न मानों के लिए एक ऐसा अतिपरवलय है जिसकी उत्केंद्रता 2 है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है के विभिन्न मानों के लिए, अर्थात के कोई भी मान यहाँ पर ग्रहण कर सकता है। ये हमारा आधार बिंदु होगा। अब सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अतिपरवलय को समझेंगे कि अतिपरवलय का मानक रूप में समीकरण कैसा होता है। तो अतिपरवलय का समीकरण होता है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। ये मानक रूप में अतिपरवलय का समीकरण होता है। यहाँ पर अगर उत्केंद्रता के लिए सूत्र देखें तो उत्केंद्रता का सूत्र होता है 1 प्लस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग। वर्गमूल के अंदर होगा 1 प्लस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग। तो ये दो बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब हमें जो समीकरण दी गई है, मैं उस समीकरणों को लिख लेता हूँ। सबसे पहला हमें समीकरण दिया गया है वर्गमूल 3 गुणा एक्स माइनस का वाई और माइनस का है 4 वर्गमूल 3 और यहाँ पर लिखा है के बराबर 0। इसे हमने समीकरण 1 बना दी। समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। यह है हमारे पास वर्गमूल 3, उसके बाद लिखा है के एक्स, उसके बाद है प्लस का के वाई माइनस का 4 और वर्गमूल है 3। ये लिखा गया है, देखिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे हम समीकरण बराबर 0 भी लिखना है बच्चों, और इसे हम समीकरण 2 यहाँ पर बना देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, किसके लिए? के लिए, क्योंकि के विभिन्न मानों की बात यहाँ पर कही गई है। तो जब हम इसको के लिए हल करेंगे, अर्थात हमें यहाँ पर के का विलोपन करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 से के का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, या फिर समीकरण नंबर 2 से के का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से के का मान निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। तो मैं समीकरण नंबर 2 को आगे हल करता हूँ। देखिए, यहाँ से यदि मैं के को कॉमन निकालूँ तो ये होगा वर्गमूल 3 एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 के। और यहाँ से के का मान आ जाएगा, देखिए के बराबर हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 और बटे में है वर्गमूल 3 एक्स प्लस वाई। हम चाहें तो इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो के का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यह मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये होगा वर्गमूल 3 एक्स, उसके बाद है माइनस का वाई, उसके बाद है माइनस का 4 वर्गमूल 3। और अब हम यहाँ पर के का मान रखेंगे, तो के का मान फिर से हो जाएगा 4 वर्गमूल 3। ये हो गया के का मान। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा वर्गमूल 3 गुणा एक्स प्लस वाई और बराबर कितना होगा 0। तो अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, और लघुत्तम 0 से गुणा होकर 0 भी हो जाएगा बच्चों। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा वर्गमूल 3 एक्स और यहाँ पर है माइनस का वाई माइनस वाई, उसके बाद होगा वर्गमूल 3 एक्स प्लस का वाई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 48 है ना। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 3 लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, इसको समझ में आ जाएगा आपके। ये हो जाएगा 16 और गुणा में लिख देंगे 3 बराबर कितना होगा 0। अब हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी के वर्ग से खोल लेते हैं ना बच्चों। बटे में जो आएगा उसको मैंने 0 से गुणा करके 0 कर दिया है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग और माइनस हो जाएगा y का वर्ग, a माइनस बी a प्लस बी के वर्ग से, और बराबर 16 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो इधर आके कितना बन जाएगा, ये 48। अब आप 48 को बटे में ला सकते हो, क्योंकि व्यापक रूप में आपको अतिपरवलय को लिखना है। तो ये हो जाएगा x का वर्ग और बटे में देखिए, जब 48 को बटे में लाएंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 1 बार और 6 बार, और माइनस ये हो जाएगा y का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा 48 और बराबर कितना आ जाएगा 1। हम चाहें तो इसे समीकरण 4 बना सकते हैं। यह परवलय का मानक रूप हमारे पास आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ
यहाँ ए का जो वर्ग है वो कितना आया, वो आया हमारे पास 16, और जो बी का वर्ग है ये कितना आया हमारे पास 48। दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ई बराबर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर देखिए ये होगा, जो होगा 1 + बी का वर्ग बटा ए का वर्ग। अब इसका मान रख सकते हैं आप। तो फिर से लिखूंगा मैं, वर्गमूल के अंदर 1 + बी का वर्ग कितना है, बी का वर्ग है 48, ए का वर्ग कितना है 16, 16 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे हम, 3 बार। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप, वर्गमूल के अंदर कितना आ गया यहाँ पर, 4 आ गया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हमें ई का मान 2 मिल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः अतः कथन कथन सत्य है, सत्य है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।